सोचो उस आखिरी बार के बारे में जब किसी ने तुम्हें बिना कुछ किए गिल्टी फील कराया, जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं लेकिन फिर भी तुम माफी मांग रहे थे। याद है? या वो मोमेंट जब किसी से बात करते करते तुमने अपनी राय बदल दी, इसलिए नहीं कि उसकी बात सही थी, बल्कि इसलिए कि उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि तुम डर गए। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि लगा अगर मैंने हाँ नहीं कहा तो ये बंदा मुझसे नाराज हो जाएगा, और तुमने हाँ कर दिया। या सोचो उस इंसान के बारे में जिसकी एक तारीफ पाने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की, चाहे वो बॉस हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या घर का कोई मेंबर, और जब उसने फाइनली एक बार कहा अच्छा किया तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई। अब एक सवाल, क्या तुम्हें लगता है ये सब कोइंसिडेंस था? क्या तुम्हें लगता है ये सब नेचुरली हुआ? नहीं यार, ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। और आज मैं तुम्हें वो सब बताने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आज हम बात करेंगे उन डार्क साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जो हर रोज तुम्हारे साथ हो रही हैं, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, रिलेशनशिप्स में, हर जगह। और ये कोई मूवी की बात नहीं है, ये रियल साइकोलॉजी है और ये तुम्हारे साथ अभी भी हो रहा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस टेक्निक से जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स तोड़े हैं। इसका नाम है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, मतलब कभी प्यार कभी इग्नोर। और ये वही चीज है जो गैम्बलिंग को एडिक्टिव बनाती है। सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब कोई तुम्हें कभी बहुत प्यार देता है, कभी सडनली कोल्ड हो जाता है, कभी बहुत खुश होता है तुमसे, कभी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो तुम्हारा ब्रेन एक चक्कर में फंस जाता है। तुम उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो हर वक्त, रात को सोने से पहले भी, सुबह उठते ही भी। तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया, मैं कैसे उसे वापस खुश करूं, मुझे क्या करना चाहिए। और ये वीकनेस नहीं है भाई, ये तुम्हारे ब्रेन का डोपामीन सिस्टम है जो एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे एक गैम्बलर का ब्रेन काम करता है जब वो स्लॉट मशीन खींचता है। जब वो रुपया नहीं मिलता तो और खींचो, जब वो सडनली मिल जाता है तो ऐसी खुशी होती है जो नॉर्मल खुशी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। और यही ट्रैप है। उस इंसान का एक गुड मॉर्निंग मैसेज तुम्हें पूरे दिन के लिए खुश कर देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कल उसने रिप्लाई नहीं किया था। समझे? तुम एक्चुअली खुश नहीं हो, तुम रिलीव्ड हो, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। टॉक्सिक पार्टनर्स ये नेचुरली करते हैं, नार्सिसिस्ट्स ये डिलिबरेटली करते हैं। और सबसे स्कैरी बात ये है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनमें से बहुतों को खुद नहीं पता कि वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी चाइल्डहुड में प्यार ऐसा ही था, अनप्रिडिक्टेबल, कंडीशनल। अब इसके साथ एक और टेक्निक आती है जो इतनी क्वाइटली आती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता। इसका नाम है गैस लाइटिंग। और ऑनेस्टली इससे बुरी कोई साइकोलॉजिकल वायलेंस नहीं है बिना हाथ उठाए। गैस लाइटिंग तब होती है जब कोई तुम्हें तुम्हारी अपनी मेमोरी पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी सोच पर डाउट करवाने लगता है। ये साउंड्स लाइक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या तुम हमेशा ड्रामा करते हो, या मैंने कब कहा ऐसा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, या मेरी फेवरेट, तुम बहुत सेंसिटिव हो यार, हर बात को इतना सीरियस क्यों लेते हो। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम खुद पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। तुम उसी इंसान के पास जाते हो जो तुम्हारी रियलिटी को तोड़ रहा है और पूछते हो सच में मैं ही गलत हूँ ना। मतलब सोचो कितनी बड़ी आयरनी है, तुम अपने दर्द के लिए परमिशन मांग रहे हो उसी इंसान से जिसने दर्द दिया। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि जो लोग लंबे समय तक गैसलाइटिंग का शिकार होते हैं उनमें पीटीएसडी जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, मेमोरी प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ा, खुद डिसीजंस लेने में डर लगने लगता है। और सबसे क्रूअल पार्ट, जब तक ज्यादातर लोगों को समझ आता है कि ये हो रहा था, तब तक वो उस अब्यूजर की आवाज को अपने अंदर की आवाज समझने लगते हैं। मतलब वो इंसान चला भी गया लेकिन उसका काम अंदर से जारी है। अब एक सेकंड के लिए रुकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सोचो ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में होता है। ये ऑफिस में होता है, फैमिली में होता है, फ्रेंड ग्रुप्स में होता है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी तुम्हारे साथ ये कर रहा है। लेकिन वो अलग एपिसोड के लिए। अभी बात करते हैं एक टेक्निक की जिसे डार्वो कहते हैं, मतलब डिनाई, अटैक, रिवर्स, विक्टिम एंड ऑफेंडर। इसका मतलब है पहले डिनाई करो, फिर अटैक करो, फिर खुद को विक्टिम बना लो। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऑफिस में तुम्हारे कलीग ने तुम्हारा क्रेडिट ले लिया, तुमने प्रोजेक्ट किया, उसने बॉस के सामने अपना नाम लिया, तुम उससे बात करने गए। अब डार्वो वाला बंदा क्या करेगा? पहले कहेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम कहाँ से ये सोच लेते हो। फिर कहेगा
तुम हमेशा से ऐसे ही जेलस हो, टीम में किसी को तुम्हारे साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, और यही वो मोमेंट है जो तुम्हें स्पीचलेस कर देता है। वो रोने लगेगा या ऐसे फेस बनाएगा जैसे बड़ा दुख हुआ हो और कहेगा, मैंने तो तुम्हारी इतनी हेल्प की है और तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और अब तुम क्या करोगे? तुम जो ओरिजिनली हर्ट थे अब उसे कंफर्ट कर रहे हो, अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। और तुम वहां से विलन की तरह चले जाते हो जबकि तुम विक्टिम थे। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि जो लोग नेचुरली एम्पैथेटिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर होता है इस बात का कि कहीं वो किसी के साथ अनफेयर तो नहीं हो रहे। और जैसे ही कोई रोने लगता है या विक्टिम बनता है, वो डर एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना दर्द भूल जाते हैं। और यही कनेक्ट होता है उस चीज से जिसे मैं एम्पैथी एक्सप्लॉइट कहता हूँ। ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज की पूरी वीडियो का। जो लोग सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे सेंसिटिव होते हैं, सबसे केयरिंग होते हैं, वो स्टेटिस्टिकली सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, दूसरों का दर्द फील करने की एबिलिटी, वही उनके खिलाफ वेपन बन जाती है। मैनिपुलेटर्स ठंडे इनडिफरेंट लोगों को टारगेट नहीं करते, वो उन्हें टारगेट करते हैं जो लॉयल हैं, जो केयर करते हैं, जो किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो जानते हैं ये इंसान ज्यादा झेलेगा, ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा और ज्यादा देर तक रहेगा। तुम्हारा दिल बड़ा है, यही तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना अवेयरनेस के यही सबसे पहले एक्सप्लॉइट होता है। तो अब करें क्या? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पैरानॉइड बनाने नहीं लाया, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने लाया हूँ जो जेन्युइनली रेयर है, सेल्फ अवेयरनेस एज आर्मर। पहली बात, अपने नर्वस सिस्टम को सुनना शुरू करो। जब किसी रिलेशनशिप में तुम्हें कॉन्स्टेंटली एंग्जाइटी फील होती है, जब तुम लगातार किसी की अप्रूवल अर्न करने की कोशिश में हो, जब तुम हर वक्त डरते हो कि एक गलत मूव और ये इंसान मुझसे दूर हो जाएगा, वो लव नहीं है यार। लव सेफ फील होता है। लव में तुम्हें हर रोज प्रूव नहीं करना होता कि तुम वर्थ इट हो। जो रिलेशनशिप तुम्हें कंसिस्टेंटली ऐसा फील कराए कि एक गलती और सब खत्म, वो लव नहीं है, वो ट्रैप है। और तुम्हारा बॉडी तुम्हें यही बता रहा है, बस तुमने उसे इग्नोर करना सीख लिया है। दूसरी बात, इंडिविजुअल मोमेंट्स की जगह पैटर्न्स देखो। कोई भी एक बैड डे में कुछ गलत बोल सकता है, कोई भी एक बार हर्ट कर सकता है, लेकिन जब वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, जब वही सिचुएशन, वही एक्सक्यूज, वही तरीका, तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। और तीसरी बात, और ये वाली अगर तुमने सीरियसली प्रैक्टिस की तो सच में लाइफ बदल जाएगी। किसी के तुमसे नाराज होने की डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना सीखो, बिना इमीडिएटली फिक्स किए, बिना इमीडिएटली माफी मांगे। मैनिपुलेटर्स का पूरा सिस्टम इस एक चीज पर डिपेंड करता है कि तुम्हें उनकी डिसअप्रूवल से डर लगता है। जिस दिन तुम किसी के गुस्से में कंफर्टेबल हो गए, जिस दिन तुमने सीख लिया कि कोई तुमसे नाराज है और तुम फिर भी ठीक हो, उस दिन तुम्हें मैनिपुलेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये कोल्डनेस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। और आखिरी बात जो मैं चाहता हूँ कि तुम सच में अंदर तक फील करो, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं है जो ड्रामेटिक होती है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो है जो क्वाइट होती है, जो धीरे धीरे तुम्हें ये बिलीव कराती है कि तुम ज्यादा हो या कम हो, या जो हो वो बस टॉलरेट किया जा रहा है। जो मैनिपुलेशन तुम्हें इतना स्लोली श्रिंक करती है कि एक दिन तुम मिरर में देखते हो और तुम्हें याद नहीं रहता कि उस इंसान से मिलने से पहले, उस जॉब लेने से पहले, उस फ्रेंडशिप में जाने से पहले तुम कौन थे। सुनो, तुम एंग्शियस पैदा नहीं हुए थे, तुम सेल्फ डाउट करते हुए पैदा नहीं हुए थे, तुम अपनी बात कहने से डरते हुए पैदा नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं किसी ने तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिखाया कि छोटे रहना ज्यादा सेफ है। और सबसे बड़ी, सबसे ब्रेव, सबसे रैडिकल चीज जो तुम कर सकते हो वो है ये डिसाइड करना कि अब और नहीं। अगर इस वीडियो की कोई भी बात तुम्हें अंदर तक टच कर गई तो बस स्क्रॉल मत करो, किसी एक इंसान को शेयर करो इसे जिसे ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो कभी खुद सर्च नहीं करते। कमेंट में बताओ कौन सी बात सबसे ज्यादा हिट की, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर तुम इससे भी डीपर जाना चाहते हो कि खुद को कैसे रीबिल्ड करें, टॉक्सिक पैटर्न्स कैसे ब्रेक करें, जेन्युइनली फ्री कैसे फील करें, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही इस चैनल का पर्पस है।